जो 6 और 7 मई को फजाई मार्का हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सबसे बड़ा जो एक वेपन हमारे सामने आया जिसके बारे में बहुत बात हो रही है वो है चाइना का बना हुआ PL-15 मिसाइल जो JC-10 एयरक्राफ्ट पे लगा के राफेल तैयारी कराए गए। ये PL-15 क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर, ये है फेडरल पोस्ट। ये शॉर्ट वीडियोस का जो हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको कुछ की इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बहुत मुख्तसर वक्त में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है उन इंटरव्यूज़ पे जो मैंने पिछले चंद महीने में किए हैं, स्पेशली डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ। जो 6 और 7 मई को फजाई मार्का हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सबसे बड़ा जो एक वेपन हमारे सामने आया जिसके बारे में बहुत बात हो रही है वो है चाइना का बना हुआ PL-15 मिसाइल जो JC-10 एयरक्राफ्ट पे लगा के राफेल तैयारी कराए गए। ये PL-15 क्या है उसको समझने के लिए इसके 3 वर्जन्स हैं, PL-12, PL-15 और PL-17। PL-17 जो स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो पाकिस्तान को भी चंद महीने में या चंद हफ्ते में प्रोवाइड किया जाएगा, उस पे माउंटेड है। तो उससे क्या तब्दीली होगी और इन तीनों वेरिएंट्स में, ये तीनों वर्जन्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपके सामने बहुत क्विकली पेश करता हूँ। PL-12 से स्टार्ट करते हैं। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसके ऊपर एक्टिव रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल इसको कहते हैं, यानी BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। 2007 में ये सबसे पहले सर्विस में एंटर हुआ। इसकी रेंज है 70 से 100 किलोमीटर और एक्सपोर्ट वेरिएंट SD-10, उसकी रेंज है 70 किलोमीटर। मैक 4 इसकी स्पीड है। मैक यानी आवाज़ की रफ्तार, आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना तेज ये चलता है। और इसकी गाइडेंस ऐसे होती है कि ये मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन डेटा लिंक अपडेट्स के साथ ये ऑपरेट करता है। टर्मिनल इसका है एक्टिव रडार होमिंग डेराइव फ्रॉम रशियन AGAT सीकर टेक। वॉर हेड इसके ऊपर कितनी वजन का लग सकता है? तकरीबन 12 किलो का, स्पेसिफिकली 11.78 किलो का एक्सप्लोसिव इसके ऊपर लगता है। और इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं J-10, J-11, J-15, JF-17 और सरफेस टू एयर वेरिएंट भी टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके और वेरिएंट्स हैं PL-12B इम्प्रूव्ड गाइडेंस सिस्टम के साथ, PL-12C फोल्डेबल फिन्स फॉर इंटरनल कैरेज ऑन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल J-20 एयरक्राफ्ट पे, और PL-12D रैमजेट पावर्ड एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है। ये सिमिलर है PL-21 के। PL-21 के ऊपर बाद में आते हैं। और इसके नोटेबल फीचर्स हैं, इट इज कंपेरेबल टू AIM-120A/B बट इंफीरियर टू AIM-120C, फर्स्ट चाइनीज BVRAAM विद फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। फायर एंड फॉरगेट यानी इसको दबा के छोड़ दे, बाकी काम ये खुद कर लेगा। PL-15 ये एक लॉन्ग रेंज BVRAM है विद AESA रडार। AESA रडार क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं जी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये रडार जो है इट्स अ टाइप ऑफ फेज्ड एरे रडार दैट यूजेस अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंटीना array to steer the radar beam electronically without physically moving the antenna। यानी ये कंप्यूटर से गाइड होता है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। इसकी मजीद तफसील आपको बताते हैं। इसकी एंट्री हुई है सर्विस में 2016-17 में। इसकी रेंज है 200 से 300 किलोमीटर और इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन है PL-15E। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट वर्जन। और उस वेरिएंट की जो यानी एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज है 145 किलोमीटर, रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट कंप्लायंस। इसकी स्पीड है मैक 5 यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ ये चलता है।
और इसमें भी AESA रडार सीकर है, एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी इसकी क्लेम की जाती हैं, और 2-वे डेटा लिंक फॉर मिड कोर्स अपडेट्स। इसका वॉर हेड यानी इसके ऊपर जो एक्सप्लोसिव लगता है वो 40 किलोग्राम का लग सकता है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स ये किन जहाज़ों से फायर किया जा सकता है? J-20, J-16, J-10C जो पाकिस्तान को दिया है चाइना ने, और JF-17 Block 3 जो कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया जो एयरक्राफ्ट। इसके वेरिएंट्स हैं PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन, PL-15E फोल्डिंग फिन्स फॉर इंटरनल कैरेज ऑन J-20 एंड J-35। ये फोल्डिंग फिन्स ऐसे हैं क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के उसके ऊपर जो मिसाइल लगे होते हैं वो बाहर नहीं नजर आते हैं, तो इसके जो फिन्स होते हैं जिनके जरिए ये फ्लाई करता है वो फोल्ड हो जाते हैं। तो जब इनको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ड्रॉप करता है, ये एक्टिवेट करता है, तो ये जहाज से निकलने के बाद अपने वो पर खोलता है और उसके बाद फिर ये अपने टारगेट को हिट करता है। और PL-16 थिनर वेरिएंट है फॉर J-20 इंटरनल बेस 6 मिसाइल्स वर्सेस फॉर PL-15। इसका कॉम्बैट यूज है। फर्स्ट कंफर्म्ड यूज इन May 25, ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडियन राफेल्स, और इसका डेब्री रिकवर्ड इन इंडिया स्पार्क्ड इंटेलिजेंस इंटरेस्ट। इंडिया ने कहा कि जी हमने उसका डेब्री रिकवर किया, अब उससे देखेंगे, लेकिन हमने कंफर्म किया अपने जराए से कि उस डेब्री से इसका कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। अगर ये जहाज को हिट ना भी करे तो जहाज तो इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो इस मिसाइल को ये बता देता है कि यू हैव मिस्ड द टारगेट, और ये उस जहाज को अगर वो मैनूवर करके इसके पास से गुजरे तो ये खुद को वहीं पे डेटोनेट कर देता है, ये ब्लास्ट हो जाता है, और उसका डेब्री जो नीचे गिरता है उसमें से जिसने जो देखना है वो देख ले। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, ये है PL-17, ये जो पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर दिए जाएंगे, ये उसके साथ ये पाकिस्तान को मिलेगा। इसकी टाइप है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल AAM। स्टेटस लाइकली ऑपरेशनल, स्पॉटेड ऑन J-16s इन 2023। इसकी रेंज है 350 से 400 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रेंज AAM ग्लोबली इफ क्लेम्स होल्ड, यानी कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज का एयर टू एयर मिसाइल है। दोबारा बताता हूँ, 350 से 400 किलोमीटर तक, यानी कि अगर एक लाइन में देखें आप तो ये लाहौर से अगर फायर किया जाए तो तकरीबन दिल्ली के पास अगर कोई जहाज होगा तो ये इसको वहां पे भी हिट कर सकता है। आई डोंट नो कि इस वक्त वो जो क्रो फ्लाइट कहते हैं, सीधी फ्लाइट, यानी एक लाइन में अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर है मिसाइल एक अपनी ट्रेजेक्टरी पे चलता है तो वहाँ पे वो कितनी दूर पहुंच सकता है, तो दैट्स वेरी फॉर्मिडेबल। इसकी स्पीड है Mach 4+, यानी Mach 4 से ज़्यादा स्पीड पे जाता है। इसका गाइडेंस सिस्टम भी AESA रडार है, पॉसिबल इंफ्रारेड सीकर है, डुअल मोड, और हैवी रिलायंस ऑन ऑफ बोर्ड सेंसर्स AEW&C सैटेलाइट फॉर टारगेटिंग। ये सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट होके ये अपने टारगेट को हिट करेगा। और इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं J-16 एक्सटर्नली, यानी J-16 जहाज के ऊपर ये एक्सटर्नल विंग्स के ऊपर उसके माउंट होता है, वहां पे अटैच होता है, और पोटेंशियली J-20 और J-35 ऑफ कोर्स इसके अंदर वो उसके फिन्स फोल्ड होंगे, उसके अंदर ये माउंट होंगे। और इसका रोल डिजाइन टू टारगेट हाई वैल्यू एसेट्स, टैंकर्स, एवेक्स, पार्ट ऑफ चाइना's एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल A2/AD स्ट्रेटजी। और इसके नोटेबल फीचर्स हैं डुअल पल्स रॉकेट मोटर, पॉसिबली रैमजेट इन फ्यूचर वेरिएंट्स, और लार्जर देन PL-15, तकरीबन इसकी 6 मीटर इसकी लेंथ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। सो दीज आर द वेपन्स दैट पाकिस्तान already possesses, and in addition PL-17 अगर पाकिस्तान को मिलता है तो that will add more to Pakistan's arsenal. Thank you very much for watching.